यूट्यूब से कमाई करने की तगोदो में नंगा खड़ा समाज, व्यूज लेने के लिए बंदर बनकर उल्टे लटकते लोग, घटिया जूमानी, थंबनेल्स का कारोबार, जाली खबरों का धंधा, जर्द सहाफत के लारों की कानूनी, अपनी ख्वाहिशात के रंग में तज्जिए, जिस्मानी नुमाइश का बाजार, गालम गोर लोच वाली जबान, घटिया जंसी मवाद पर मबनी वीडियोस, भोला रिकॉर्ड और डक्की भाई जनरेशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूं आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। आजकल जो जितना नीच होगा इसका चैनल इतना कामयाब होगा। मुसलसल नॉन स्टॉप फजूल और बेरब्त बोलने की मशकें, कंटेंट की हवस में जाली प्रोडक्शन, एक से बढ़कर एक मदारी और इनके आगे बंदर बनकर नाचती नस्लें, नफ्सियाती बीमारियों का शिकार लोगों का हजूम। एक बदनाम सिफ्त गोरे का कॉल याद आ गया कि अगर तुम अपनी किसी काबिलियत से मशहूर नहीं हो सकते तो अपनी किसी नीच हरकत से बदनाम हो जाओ। लोगों ने यही कुलिया अपना रखा है क्योंकि हुनर दिखाने को और उनके पास कुछ होता ही नहीं है। आवाम इंटरटेनमेंट मांगती है, ओनली इंटरटेनमेंट, वो भी सस्ती नंगी। फेसबुक पर इंटरटेनमेंट चाहिए उन्हें, यूट्यूब पे इंटरटेनमेंट, टीवी पे इंटरटेनमेंट, नौकरी और घर पे भी इंटरटेनमेंट। तालीम से दूर शऊर से पड़े एक हजूम है जिसके हाथ में डॉलर कमाने का जरिया लग चुका है। ना कोई अखलाकियात उनके अंदर बाकी रही है, ना ही कोई असूल उनके अंदर बाकी है। जो मुंह में आए आप वो कहते ना हाँक दो, जब दिल चाहे बेलिबास हो जाओ, सिर्फ एक व्यू के खातिर। अरस्तु ने क्या खूब कहा था कि इंसान समाजी जानवर है, मगर मुझे तो लगता है ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में यूट्यूब और टिकटॉक कर माजरत के साथ वाकई जानवरों का अड्डा है जहां हर किसी ने अपने कर्तव्य पे टिकट लगा रखी है। एक मुझे किस्सा याद आ रहा है कि एक सूफी थका हारा जो था वो जंगल से गुजर रहा था और चलते चलते एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां जंगल के जानवरों का इस्तेमाल लगा हुआ था और महफिल मुबाहिसा गर्म थी। इस सूफी को क्योंकि जानवरों की बोलियों का इल्म था इसलिए वो रुक कर सुनने लगा। मुबाहिजे की सदारत एक बूढ़े शेर के स्पुर्द थी। सबसे पहले लोमड़ी साहिबा जो है वो स्टेज पे आई और कहा, हाजरीन सुनिए और याद रखिए कि चांद सूरज से बड़ा है और इससे ज्यादा रोशन है। हाथी ने अपनी बारी पर कहा, गर्मियां सर्दियों के मुकाबले में जो गर्मियां होती है वो ज्यादा ठंडी होती हैं। जब चीता स्टेज पे आया तो सारे जानवर इसकी खूबसूरती से जो महवर हो गए। इसने अपने पीले बदन पे स्याह धारियों को लहरा कर कहा, सुनो भाइयों, दरिया हमेशा ऊपर को चढ़ते हैं। सूफी ने निहायत अदब से जो शेर था उससे कहा, साहिब सदर ये सब गजब के मुकर्रर हैं। इनकी वजाहत ने इस महफिल को हिला के रख दिया है, लेकिन मैं हैरान हूं कि सारे मुकर्ररीन ने सारे ही बयान गलत दिए हैं और हर बात जो है वो उल्ट कही है। जो सामने सामीन है, या तो इनको पता नहीं या इन्होंने तवज्जो नहीं दी कि वो क्या बोल रहे हैं, या वो लाताल्लुकी से सुन रहे हैं। ऐसी अहमकाना और गलत बातने की किसने इन लोगों को इजाजत दी है? शेर ने कहा, सूफी साहब ये वाकई एक ऐबदार बात है और शर्मनाक बात है, लेकिन हमारे जो सामीन है वो इंटरटेनमेंट मांगते हैं, अलाइटमेंट नहीं। पता नहीं हमको ये आदत कैसे पड़ गई है, लेकिन पड़ गई है। सूफी साहब आप परेशान ना हो, जिस तरफ देखो हर जगह ताहद्दे नजर रहना जवाल है। एक गर्दो गुबार का तूफान है जिसके बीच हम जैसे मुंह ढांपे सांस लेने की कोशिश करते हैं, मगर हवा आलूदा हो चुकी है और हमें सांस लेने के लिए इंतहाई तकलीफ होती है।
हम ऐसे माशरे का हिस्सा है कि जहां पे हमारा रहना मुश्किल हो गया है। अगर हम इनके साथ नहीं चलेंगे तो लोग हमें कहेंगे कि ये तो बहुत पुराने जमाने के लोग हैं, इन लोगों ने तो तरक्की की ही नहीं, ये लोग तरक्की करना ही नहीं चाहते। मगर हकीकत में देखें, जो माशरा अदब से, लिहाज से, अपने अल्फाज से, अपने तलफ़ुज़ से दूर हो जाएगा, अपनी जमात से, अपनी वो कहते हैं ना मुहज़्ज़ब तंजीम के साथ, अपने आदाब के साथ जो माशरा अपनी इक़्तिदार को छोड़ देगा, फिर उस माशरे को नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।